अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 को कंप्लीट किया था। आज हमने चैप्टर 5 का स्टार्ट लेना है। इसमें एक्सरसाइज जो आपके स्मार्ट कोर्स में है वो एक्सरसाइज 5.1 ही है, और इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज में चंद सवालात हैं। तो 5.1 में एक्सरसाइज जो 5.1 है, एक्सरसाइज ये 5.1 है। इसमें ये देखें, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। तो पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन जो है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b equal to 0 where a and b are constants, a not equal to 0 यानी जो x का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट को उर्दू में अददी साहब बोलते हैं, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो तो फिर तो ये वजूद इसका बरकरार ही नहीं रहता। इसमें x जो है ना, x वेरिएबल है, x इज़ अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं क्योंकि x जो वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट 1 है। ये इसका मतलब है कि डिग्री 1 है इसकी। इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ ऑलवेज 1, यानी इसकी डिग्री 1 होती है। फिर आता है सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 जो लेता हूँ। और ये रिमेंबर करें, ax प्लस बी इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है लीनियर इक्वेशंस की। इज़ कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये जनरल फॉर्म है। तो यहाँ से ज़ाहिर है अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करनी आती है तो इसका सोल्यूशन x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए बनता है, यानी इसका सोल्यूशन सिर्फ वन, ओनली वन सोल्यूशन होता है इसका। इसके लिए रिमेंबर देखें, a linear equation in one variable has only one solution, ये only one solution है। फिर remember एक और है, we check the solution after solving linear equation to ensure the accuracy of our work, कि हमारा जो काम हुआ वो accurate हुआ है या उसमें कोई सुगम रह गया या गलत हुआ है। तो फिर हम इसको लेते हैं। ये जो मैंने सारा रीड आउट किया है ना, ये सवाल नंबर 1 के अबाउट है। सवाल नंबर 2 के अबाउट बाद में जब वो सॉल्व करूँगा तो वो मैं रीड कर दूँगा। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। ये देखें, जो सॉल्विंग स्टेप है वो मैं इधर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसको रिप्रेजेंट भी करना है लीनियर रियल लाइन पे। तो रियल लाइन इसको बोलते हैं जो दोनों जानब बढ़ती है। तो ये इसको सॉल्व भी करना है और इसको रिप्रेजेंट भी करना है रियल लाइन के ऊपर। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो कांस्टेंट है, ये 30 कांस्टेंट है ना, इसको दूसरी जानब ले जाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर प्लस की 30 है, -30 बोथ साइड्स करना है। ये बोथ साइड्स आपने -30 किया, क्लियर जी। -30 को दोनों जानब आपने ये किया है। तो इस तरह ये प्लस का 30 और माइनस का 30 ये कैंसिल हो जाता है। इधर आ गया 12x इज़ इक्वल टू -36। अब जो x का जो कोएफिशिएंट है इसको डिवाइड करना है बहुत साइड्स। ये 12 को डिवाइड कर दिया है। फिर आप देखें ये 12 से कैंसिल हो गए, ये 12 36 पे 3 है, तो इस तरह x इक्वल टू -3 आपका आ गया। फिर आपने चेक करना है, चेक, ये देखें इसको चेक करना है कि ये मेरा सोल्यूशन जो है ना वो ट्रू है। तो इसमें क्या करना है, आपने ये पुट करना है, ये जो निकला हुआ है सोल्यूशन आपका x इज इक्वल टू -3 किसमें, इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन आपकी है 12x, यानी x की जगह -3 लिखें, +30
इज इक्वल टू -6। ये 12 मल्टीप्लाई -3, ये -36 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। ये -6 इज इक्वल टू -6। ये ट्रू हो गया ना, सेटिस्फाइड हो गया। तो इस सो फिर आप कह सकते हैं सो x इज इक्वल टू -3 इज द solution of given इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन आपकी दी हुई है ना, इक्वेशन इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें इक्वालिटी का सिंबल है। अगर ग्रेटर दैन लेस दैन हो ना तो वो इक्वेशन नहीं होती, वो इनइक्वालिटीज कहलाती है। वो सवाल नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट किसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन करनी है इसने आपने इसको ऑफ द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन के ऊपर भी कहता है इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ। ये एक रियल लाइन होती है जो दोनों जानब बढ़ती है। ये देखें, इधर -∞ ये बढ़ती है, इधर +∞। अब यहाँ पर ये दरमियान में जो इसको ओरिजिन से डिवाइड करते हैं, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। इसमें आप स्केल मुकर्रर करते हैं अपनी मर्ज़ी से, 1 2 3 4, ये इस तरह स्केल। इधर -1 -2 डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब आपके पास x इज इक्वल टू -3 है तो -3, ये देखें ये -3 इस तरह, ये जो देखें ना x इज इक्वल टू -3, ये आपका रिप्रेजेंट हो गया हुआ है। क्लियर जी। अब पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 में है x/3 + 6 इज इक्वल टू -12, ये -12। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये जो +6 कांस्टेंट है, इसको दूसरी तरफ लेकर जाना है। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस बहुत साइड्स कर देना, -6। तो ये +6 और -6 कैंसिल हो गया, इधर हो गया x/3, इधर आपका आ गया -18। अब ये जो 3 है इधर इसके डिनोमिनेटर में, इसको आपने करना है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। ये देखें, ये आपने मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, ये 3 से कैंसिल हुआ। x इज इक्वल टू -18 मल्टीप्लाई विद 3 इज -54, ये आ गया जी। अब चेक करना है आपने कि ये सॉल्यूशन हमारा सही निकला है। तो पुट करना है आपने x इज इक्वल टू -54 इंटू द ओरिजिनल इक्वेशन में। ओरिजिनल इक्वेशन आपकी ये है, यानी -54/3 + 6 इज इक्वल टू -12। ये जब इससे कैंसिल हो गया तो -18 पे गया तो इधर आया -18 + 6 -12। तो ये भी -12 इज इक्वल टू -12। ये सेटिस्फाइड हो गया, यानी ट्रू हो गया। सो x इज इक्वल टू -54 इज अ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन हो गया ऑफ द गिवन इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन इसकी करनी है, रिप्रेजेंटेशन ऑन अ रियल लाइन आप रिप्रेजेंटेशन कर लें। स्केलिंग, ये रियल लाइन है एक, इसको रियल लाइन बोलते हैं, ये इसका ओरिजिन होता है। अब आपके पास चूँकि -54 है, स्केल अपनी तरफ से आप बढ़ा लें, मसलन 10 20 10 का 30 40 50 60 एंड 70 80, इधर भी आ जाए -50 -10 -20 -30 -40 -50 -60। अब आप देखें ये x इज इक्वल टू -54 है। अब देखें ना,
ये तो हो गया ना 50 माइनस 55, तो 54 ये हुआ ना, तो x इज इक्वल टू माइनस 54, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया है रियल लाइन के ऊपर। अब ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 आपको दिया हुआ है, ये देखें जी, x/2 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम जो होता है ना वो 4 होता है। 2/4 2 आंसर आया, तो 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो इधर आई ना 2x। 4 से मल्टीप्लाई आंसर 1, डिवाइड हुआ आंसर 1, इधर ओनली माइनस 3x इज इक्वल टू 1/12। अब आपने 2x माइनस 3x किसके बराबर है, ये आपको पता है ना, -x/4 है, इज इक्वल टू 1/12। अब ये 4 और 12 ये आपस में आपने इसको कर देना है 4 से मल्टीप्लाई कर, ये देखें जी 4 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हुआ, -x इज इक्वल टू, ये इधर कैंसिल हो गया 1/3, इधर माइनस है, ये आ गया सोल्यूशन। अब इसको चेक करना है आपने। चेक में क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -1/2 इंटू द ओरिजिनल इक्वेशन। रीजनल इक्वेशन ये x/2 है, यानी इधर आपने लिख देना है माइनस x की जगह -1/3/2 -3 इंटू -1/3/4 इज इक्वल टू 1/12। ये देखें ये आ गया 1/6, 3 मल्टीप्लाई विद 2 6, ये 3 से कैंसिल हुआ, ये माइनस ने जब इससे मल्टीप्लाई हुई तो प्लस हो गया, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/12। अब आप देखें 6 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 होता है, इधर आया -2, इधर आया 3, दिस इज -1/12, -2 + 3 1/12 इज इक्वल टू 1/12। ये देखें ये सेटिस्फाइड हो गया ना, सेटिस्फाइड हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। तो सो x इज इक्वल टू -1/3 इज अ सोल्यूशन। इज अ सोल्यूशन, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाइड कर गया हुआ है। तो रिप्रेजेंटेशन करनी है अब आपने, रिप्रेजेंटेशन ऑन अ रियल लाइन, रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन कर दें। स्केलिंग अपनी मर्ज़ी से आप ले सकते हैं, जैसा सोल्यूशन है वैसे। ये 0 है, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3 ऐसा। अब ये -1/3 है, -1/3 0.33 होता है, और ये देखें यहाँ पर तो ये -0.5 है, इसका मतलब यहाँ पर है कहीं, यहाँ पर, ठीक है जी। ये x इज इक्वल टू -1/3। क्लियर जी, इस तरह सोल्यूशन आपका ये हल हो गया है, ये रिप्रेजेंटेशन भी इसकी हो गई है। अब ये हमने इसको ये पार्ट नंबर 4 को फर्ज किया करते हैं, 2 इज इक्वल टू, ये देखें पार्ट नंबर 4 है 7 2x + 4 + 12x। अब देखें ये हो गया जी 2 इक्वल टू 14x + 28, 7 मल्टीप्लाई विद 4 28 + 12x, ये हो गया जी। अब इसको, ये कांस्टेंट है 28, इसको दूसरी जन्म ले आए तो ये आ जाना 2 - 28 इज इक्वल 14x + 12x,
26x। तो इधर क्या है -26, 2 - 28 -26, 26x। अब x 26 डिवाइड 26 बोथ साइड्स, तो ये 26 से कैंसिल हुआ, तो x इज इक्वल टू -1। अब आपने चेक करना है कि आपका सलूशन सही है। पुट x is equal to -1 into the original equation। ओरिजिनल इक्वेशन आपकी ये है 2 इज इक्वल टू 7, जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर -1 लिख दीजिए, प्लस पुटअप कर दें +12 इंटू -1, यह आ गया 2 7 -2 +4 -12, 12 मल्टीप्लाई विद -1 -12, ये 2 इंटू 7, इसका आंसर क्या है 2 -2 +4, आंसर प्लस का 2, तो ये 2 7 मल्टीप्लाई विद 2 14, ये आ गया 2, ये भी आपका वेरीफाइड हो गया है, यानी ट्रू है। ठीक है जी। तो सो x इज इक्वल टू -1 इज अ सॉल्यूशन बिकॉज, ये ऐसे रीज़न लिख सकते हैं जो मर्जी, बिकॉज इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू। ये देखें, ये आपका हो गया। अब पार्ट फिफ्थ है। पार्ट फिफ्थ में 2x -1/3 -3x/4 इज इक्वल टू 5/6। ये इसका पार्ट नंबर हम करने लगे हैं 6, पार्ट 6। फिफ्थ, पार्ट नंबर फिफ्थ। ये आप देखें कि 3 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ये 12 हुआ। 12 जब 3 ने जब 12 को डिवाइड किया तो आंसर 4 आया। 4 ने ये पूरी इस ब्रैकेट को, इसको ब्रैकेट की शेप दे दें, ये मल्टीप्लाई खाना है। इसी तरह 4 ने जब 12 को डिवाइड किया तो आंसर 3 आया। इधर 3 इंटू 3x इज इक्वल टू 5/6, ये आपने लिख दिया। अब देखें, इसका आंसर आया 4 मल्टीप्लाई विद 2x 8x -4, ये बार, ये 3 मल्टीप्लाई विद 3 9x/12 इज इक्वल टू 5/6। 8x - 9x -x -4/12 5/6। अब इस 12 को आपने इसको मैनेज करना है, तो दोनों जानब आपने इस 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई विद -x -4/12, ये 5/6 मल्टीप्लाई विद 12, ये देखें ये इससे कैंसिल हो गया, ये 12 से, इधर -x -4 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई विद 2 10। अब -x -4 +4 करेंगे, क्योंकि 4 को दूसरी जानब ले जाएंगे, तो ये 4 से कैंसिल, -x इज इक्वल टू 14, तो x क्या आया -14। क्लियर जी। अब इसको चेक करना है, चेक कर लें। चेक करना है तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू -14 इंटू द ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन में इसको पुट अप करेंगे, तो 2 इंटू -14 -1/3 -3 इंटू -14/4 इज इक्वल टू 5/6, ये आपने इसको किया है। तो ये आ गया -28 -1/3 माइनस ऊपर क्या है -42/4, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई विद 14 42 होता है, -7 है इसका जोड़ा हुआ,
5/x। अब ये देखें, ये -29/3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 42/4 इज इक्वल टू 5/6। ऐसे करते जाएं। अब 3 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? 12। ये 3 ने जब 12 को डिवाइड किया, 4 आया, 4 ने इससे मल्टीप्लाई 29 से करना है। इसी तरह ये 3 ने 42 से करना है, क्योंकि 4 को जब डिवाइड किया 12 से, 3 आंसर है, 3 ने मल्टीप्लाई खाना है 42 से, ये 5/6। तो 4 मल्टीप्लाई विद नफी 29, ये आता है -116। ये होता है 3 मल्टीप्लाई विद 42, ये 126, ये पूरी ये 12। अब ये देखें, -116 और 126, ये प्लस का 10/12, 5/6। ये देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाता है, ये 5/6 इज इक्वल टू 5/6। ये आपका ट्रू हो गया। सो x इज इक्वल टू नफी 14 इज अ सोल्यूशन। ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो अब रिप्रेजेंटेशन आ गई इसकी, रिप्रेजेंटेशन ऑन अ रियल लाइन। अब यहाँ पर 14 है, रियल लाइन के ऊपर आप कर लें कि ये एक रियल लाइन ड्रा करें, स्केल आप बना लें इसके, ये 0 है, 14 है, तो इधर आप 2, 4, 6, 8 इस तरह भी कर सकते हैं। क्लियर जी? या आप ये देखें ना, 8, 16, 24 इस तरह कर सकते हैं, ये -8, ये आपकी मर्ज़ी है, जो मिसाल के तौर पर आप स्केलिंग मुकर्रर करना चाहें। अब x को -14 है, ये 8 है, ये आपका 16 है, ये जो कितना हुआ, ये 12, तो ये आपका 14 हुआ ना, ये इसका 12 और 16 का जो एवरेज है ये 14 हुआ। तो ये आपका रियल लाइन के ऊपर x इज इक्वल टू -14, ये रियल लाइन के ऊपर आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया हुआ है। तो इस तरह ये मैंने ये 6 पार्ट करने की कोशिश करूँगा। 6 पार्ट है, माइनस लास्ट पार्ट -5/10 इज इक्वल टू 9 -10/5x। इसको आप एक्सप्लेन करें तो क्या आएगा? तो -5x/10, इधर आपने 5 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेना है। ठीक है जी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लें, तो ये 5 आया, ये क्या आया, 5 × 9 - 10x। क्लियर जी? तो यहाँ पर देखें, 5 से या 10 से मल्टीप्लाई वैसे ही है, लिख लें -5x/10, 9 5 मल्टीप्लाई विद 9, 45 -10x/5। ठीक, क्लियर जी? अब देखें 10 को मल्टीप्लाई करें दोनों जानब। ठीक है जी, -5x/10 मल्टीप्लाई विद 10, यहाँ पर 45 10x/5 मल्टीप्लाई विद 10, 10 से कैंसिल हुआ, ये 5/2 से हो गया। इधर आया -5x, इधर क्या आया, ये 2 ने जब इधर ज़रब खाया तो 45 मल्टीप्लाई विद 2। ठीक है जी, तो 90 हुआ। 10x मल्टीप्लाई विद 2 -20x हुआ। अब आपने 20x को इधर ले आए, -5x + 20x इज इक्वल टू 90। तो ये कितना है, 15x इज इक्वल टू 90। x आपका आ गया 19/50, यानी कि x आपका आ गया है 6। 15 मल्टीप्लाई विद 6 इज इक्वल टू 90। तो अब आपने चेक करना है, चेक कर लें। चेक में आपने पुट करना है x इज इक्वल टू 5 इंटू द ओरिजिनल
इक्वेशन रीजनल इक्वेशन में रखें -5 × 5/10 इज इक्वल टू 9 -10/5 × 5। ये देखें, ये 5 से कैंसिल हो गया और ये 5 इससे हो गया, तो -5/2 और ये 9 - 10। क्लियर जी? 9 - 10 ये आ गया। तो अब ये इसका क्या आंसर आया? -5 इज इक्वल टू -1। तो ये आपका जो है ना -5, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं, आपने 6 को करना था, 6 को। ये पे देखें, ये 6 करना था, 6। ये 6 से किया तो ये 5 जो है ना 10 से हुआ, तो ये आ गया। तो ये 5 इससे 2, ये 3, यानी कि आ गया जी -3 इज इक्वल टू 9 माइनस ये 12। 6 मल्टीप्लाई विद 2 12, -3 ये ट्रू हो गया। थोड़ी सी वो ज़रा मिस्टेक हो गई, इधर सोल्यूशन x6 था, मैं 5 समझा, x = 6। अब इसको रिप्रेजेंटेशन आपने करना है रियल लाइन पे। ये देखें, ये रियल लाइन है, ये रिप्रेजेंटेशन करना है 0। तो अब आपको पता है x6 है, तो यहाँ पर 2 4 6 -2 -4 -6 x6 है, तो ये आपका आ गया x = 6। ये रिप्रेजेंटेशन होना रियल लाइन आपकी हो चुकी हुई है। क्लियर जी? अब हमने सवाल नंबर 2 को देखना है, उसमें इनइक्वालिटीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्सरसाइज 5.2 का ये सवाल नंबर 2 है। इससे पहले ये देखें, इसमें इनइक्वालिटीज़ है, लेस दैन है, ग्रेटर दैन है, लेस दैन इक्वल टू है, ग्रेटर दैन इक्वल टू है। ये सारी इनइक्वालिटीज़ होती है, ये क्वेश्चन नहीं होती, ये इनइक्वालिटीज़ है। तो इनइक्वालिटीज़ का हम चेक करते हैं, उसका नॉलेज आपने क्या लेना। लीनियर इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग 4 सिंबल्स। ये सिंबल जो होता है ना, ये ग्रेटर दैन, ये सिंबल लेस दैन, ये सिंबल जो है ना ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ये सिंबल ग्रेटर है, और ये सिंबल जो होता है ये लेस दैन और इक्वल टू। फॉर एग्जांपल AX लेस दैन B, AX + B ग्रेटर दैन इक्वल टू C, AX + BY ग्रेटर दैन C, AX + BY लेस दैन इक्वल टू C। ये सारे आर इनइक्वालिटीज़, ये सारी इनइक्वालिटीज़ है। और इनइक्वालिटीज़ को अब हमने सवाल नंबर 2 में देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखें, सॉल्व ईच इनइक्वालिटीज़ एंड प्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। इसके भी 6 पार्ट है, मैं आपको कोई 2-3 पार्ट हल करके दिखाता हूँ। ये x - 6 इज़ लेस दैन इक्वल टू -2, ये आपने लेना है। तो इसको आपने हल करना है कि ये हल कैसे करना है। तो ये देखें, एडिंग 6 करेंगे दोनों जानब, क्योंकि इधर -6 है, तो +6 एडिंग बोथ साइड्स करेंगे +6 को। तो ये -6 +6 कैंसिल हुआ, x इज़ लेस दैन इक्वल टू 4। x इज़ लेस दैन इक्वल टू 4 को आपने, इट मीन्स आर रियल नंबर लेस दैन इक्वल टू 4। इसका मतलब है सेट x है कि अगर आपका रियल नंबर है तो ये सेट ऑफ आर रियल नंबर से लेस दैन इक्वल टू 4, यानी 4 भी शामिल है ये इक्वालिटी, और इससे छोटे सारे शामिल है। तो इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स all real numbers less than and equal to 4 are the solution। ये सारे सोल्यूशन हैं। सवाल नंबर 1 में एक सोल्यूशन था, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू ये सोल्यूशन है ऑफ दिस इनइक्वालिटी।
क्लियर जी। अब इसको मिसाल के तौर पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 4 ग्रेटर दैन माइनस इन्फिनिटी, या ये माइनस इन्फिनिटी से ऊपर रखें क्योंकि इसमें इक्वलिटी साइन है, और 4 से आप क्लोज्ड कर दें। ये देखिए, इसका मतलब इसमें सेमी क्लोज्ड इंटरवल है, इसमें 4 शामिल है, और इससे 4 से कम सारे इन्फिनिटी तक का रिप्रेजेंटेशन इसकी करें, रिप्रेजेंटेशन ऑन अ रियल लाइन। ये देखें आप, बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया है, सिंपल ये ओरिजिन है। यहाँ पर देखें 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 माइनस, इस तरह ये चल रहा है। अब देखें एक्स लेस दैन इक्वल टू 4, यानी ये अगर लेस दैन इक्वल टू 4 है, ये सारा ये अप टू माइनस इन्फिनिटी तक ये ऐसे जाता है। इस तरफ माइनस इन्फिनिटी होते है, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी होती है। तो ये आपका रियल लाइन पे ये लाइन सारी, ये सारा ये जितने भी इधर रियल नंबर है वो इस सोल्यूशन में शामिल है। ये आपका हो गया हुआ है सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप आ जाएं, सेकंड पार्ट में है -9 इज ग्रेटर दैन -16 प्लस एक्स। तो इसको अब आपने हल करना है। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर -16 है, तो दोनों जानब +16 करेंगे। क्लियर जी, दोनों जानब आप +16 करेंगे। मसलन -16 +16 प्लस एक्स, ये इधर कैंसिल हो गया। -9 और +16, ये आपको पता है 7 है, इज़ ग्रेटर दैन एक्स, या इसको आप लिख सकते हैं एक्स इज़ लेस दैन 7। अब इसमें 7 शामिल नहीं है क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है, इट मीन्स ऑल रियल नंबर्स लेस देन 7 are the solution of given inequality। तो इसको रिप्रेजेंटेशन करें रियल लाइन पे। ये देखें, ये रियल लाइन पे आपने रिप्रेजेंटेशन किया। ये अगर रीजन है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब एक्स लेस दैन 7 है, तो ये देखें ये सारा इधर सोल्यूशन आ गया। -इन्फिनिटी भी इसमें आ गई है, -इन्फिनिटी होती है, इधर +इन्फिनिटी होती है। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज लेस दैन 7 एंड ग्रेटर दैन -इन्फिनिटी, या ये ओपन इंटरवल, इसमें -इन्फिनिटी तो रियल नंबर होता ही नहीं है, रियल में शामिल ही नहीं होती, और लेस दैन 7 यानी इधर भी ओपन, ये ओपन इंटरवल कहलाता है। इस तरह भी सोल्यूशन लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब पार्ट नंबर 3 है, 3x प्लस 2x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। ये देखिए 3x प्लस 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब इसमें हमने 2x को इधर रखें, इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 -3, इसको दूसरी जगह ले जाएं, 2x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और 2x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया, यानी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, ये मैं लिख, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें ये बराबरी का साइन आ गया, इक्वालिटी का साइन आ गया। आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो रिप्रेजेंटेशन इसकी देखते हैं।
on a real line, representation on a real line, रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये एक रियल लाइन है, सीधी लाइन करें मैं ज़रा पढ़ाते हुए ऐसे हो जाता है, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो अब आप देखें आपका क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर ये देखें इसमें ज़ीरो भी शामिल है। ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इस तरह इधर -1 -2 -3 इस तरह सो ये चल रहा है। अब x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो शामिल है, ये इस तरफ नहीं जाएगा, ज़ीरो से सारे ग्रेटर इधर है, तो ये प्लस इन्फिनिटी ऊपर जाएगा। इसका मतलब है कि इसको मैं सॉल्यूशन में इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो लेस दैन प्लस इन्फिनिटी, या आप लिख सकते हैं ज़ीरो शामिल है सेमी क्लोज इंटरवल और ये प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं होती, ये इधर ऊपर लिख दें या इंटरवल की फॉर्म में लिख लें या इस तरह लिख लें इसको। तो ये देखें ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गई हुई है। अब मैं आपका जो है ना वो फोर्थ पार्ट करने लगा हूँ। फोर्थ पार्ट है जी 6x + 10 इज़ लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो। ये मैं फोर्थ पार्ट इसका करने लगा हूँ। फोर्थ पार्ट में आप आ जाएं तो आपको पता है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6x + 60 इज़ लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर जी। तो ये आ गया 6x इज़ लेस दैन -60, तो 6x over 6 इज़ लेस दैन -60 over 6, ये 6 से कैंसिल हुआ, x इज़ लेस दैन ये 10, ये आ गया जी -10। x इज़ लेस दैन -10, it means all real numbers less than -10 are the solution of this inequality। तो इसको अब आपने रिप्रेजेंटेशन करना है। ये देखें ये 2 4 6 ऐसे कर लें, 8 10, इधर भी -2 -4, ये स्केलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जैसे आप सेटिस्फाई। -10 लेस दैन -10 है ना, -10 से लेस क्या होता है, ठीक है जी। ये लेस दैन -10, ये देखें ना ये -10 है, तो इस तरफ ही है ना लेस सारे, तो ये आ गया जी x इज़ लेस दैन -10, ये ठीक है जी। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज़ लेस दैन -10 एंड ग्रेटर दैन -इन्फिनिटी, ये इस तरह भी इसको आप लिख सकते हैं। अब ये पार्ट नंबर फिफ्थ है, 5/3x ना भी 3/4 लेस दैन -1/12, और ये 6 पार्ट है, 1/4x -1/2 लेस दैन इक्वल टू -1 + 1/2x। ये मैंने सोल्यूशन किए हुए है, ये मैं आपको दो पार्ट सिर्फ दिखाने लगा हूँ। तो ये देखें ये फिफ्थ पार्ट है, 5/3x ना भी 3/4 लेस दैन -1/12। आपने 3 और 4 का 12 लिया, तो ये 3 4 आया, 4 ने जब 5 से मल्टीप्लाई 20x -9, क्योंकि 4 ने जब 12 पर डिवाइड किया 3 आंसर है, 3 ने 3 से मल्टीप्लाई खाया 9 इज लेस दैन ये 12 से कैंसिल हुआ। 20x -9 लेस दैन -1, 20x लेस दैन -1 + 9, इस 9 को दूसरी इनक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले गए। 20x इज़ लेस दैन 8, x इज़ लेस दैन 8/20, ये आपको पता है कैंसिल हो जाता है 4 पे, ये x लेस दैन 25। इट मीन्स आर रियल नंबर्स लेस दैन 2/5 आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इनक्वालिटीज़। ये देखें ना 2/5 है, यहाँ पर 0 1 2 3 इसी तरह ये -1 -2 रिप्रेजेंटेशन है।
अब 2/5 है, ये देखें यहाँ पर है, ये 0 और 1 के बीच ये, और ये आपका चलता है इससे लेस ये -∞ तक। तो सो x इज़ लेस देन 2/5 ग्रेटर देन -∞, या दोनों जानब ओपन है क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है। फिर यह लास्ट पार्ट है 1/4x माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू -1 प्लस 1/2x। अब ये 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पर क्या आया x -2, क्योंकि ये 4 और 2 4 को मल्टीप्लाई बोथ साइड्स किया, लेस देन इक्वल टू -4 प्लस 2x। ठीक है जी, x -2x लेस देन इक्वल टू -4 प्लस 2। ये इस x को 2x को मैं इनक्वालिटी की एक तरफ ले गया और ये कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले गया इनक्वालिटी के। तो यहाँ पर आया -x लेस देन इक्वल -2। यहाँ पर एक नोट करें पॉइंट, अगर ये माइनस है ना लेस देन इक्वल टू -2, जब ये साइन चेंज करेंगे तो इनक्वालिटी का ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, यानी -x लेस देन इक्वल टू -2 है, ये चूँकि इधर माइनस को प्लस में करेंगे तो लेस देन इक्वल टू बदल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में। ये याद रखिएगा। इट मीन्स आर इसका ऑर्डर बदल जाता होता है माइनस साइन से, ये माइनस माइनस कैंसिल नहीं करनी, ऑर्डर बदल जाता है। इट मीन्स आर रियल नंबर्स ऑफ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। सो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन प्लस इन्फिनिटी। ये इस तरह भी लिख सकते हैं इसको थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करते हुए, या 2 इसमें देखें इक्वालिटी साइन है शामिल है, और ये प्लस इन्फिनिटी वैसे भी रियल नंबर में ये शामिल नहीं होता, ये एक्सटेंडेड रियल नंबर होते हैं। तो ये हो गया, ये मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है यहाँ पर 0 1 2, ये 2 से इस तरफ ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की जानब, यहाँ पर ये प्लस इन्फिनिटी होती है और ये माइनस। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है वो आपका ये पहले 2 सवाल हुए कंप्लीट। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।